नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? हाई कोर्ट की जयपुर बेंच के जीए ऑफिस के अपील सेक्शन में संविदा पर कार्यरत 36 साल के मनीष सैनी ने शुक्रवार सुबह ऑफिस में ही फंदे से लटक कर सुसाइड कर लिया। बांदीकुई निवासी मनीष पिछले 18 साल से हाईकोर्ट में संविदा पर कार्यरत था और उसे हर महीने 5600 रुपये मानदेय मिल रहा था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि उसे पिछले 5 महीने से ये मानदेय भी नहीं मिला था। परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी हो सकती है, आप इस पर अवश्य सोच सकते हैं। दूसरी ओर मनीष की मौत के 12 घंटे बाद ही रात में राज्य सरकार ने संविदा कर्मियों का मानदेय बढ़ा दिया। अब 69 की जगह 17,5600 की जगह 14,000 और 4400 की जगह 11,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन एक संविदा कर्मी की इस तरह से आत्महत्या करने के बाद इस तरह का मानदेय बढ़ाना क्या उचित है? और वहीं मनीष के चाचा राजेंद्र सैनी ने बताया कि उन्हें सुबह 8:45 बजे हाईकोर्ट से साथी संविदा कर्मियों ने मनीष के सुसाइड करने की जानकारी दी और बताया कि मनीष ने सुसाइड नोट भी लिखा जिसमें कहा कि मुझे वीर गति प्राप्त हो। राज्य सरकार ने मेरा तो भला नहीं किया लेकिन मेरे भाइयों का भला हो। उन्होंने बताया कि मनीष घर से रोजाना हाईकोर्ट आने के लिए अप डाउन करता था। वहीं देश में तेल, प्याज और आटे जैसी अति आवश्यक खाद्य वस्तुओं के दाम घटने के बजाय जबरदस्त तरीके से बढ़ रहे हैं। सोयाबीन तेल महज 13 दिन में 30% महंगे हो गए। प्याज के दाम केवल 4 माह में ही 60 रुपए से 80 रुपए तक बढ़ गए हैं। आलू 15-20 रुपए किलो मिलने वाला आलू 40 से 50 रुपए किलो में मिल रहा है। आटा भी 7 रुपए से ज्यादा महंगा हुआ। यह स्थिति तब है जब देश में इस बार जबरदस्त तरीके का उत्पादन होना बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी ये उत्पादन किस तरह से आम जनता को लाभ नहीं मिल पा रहा है, इस पर भी आप अवश्य विचार करें। मंडी में सब्जियों के दाम, पेट्रोल के दाम, आटे के दाम और भी सभी चीजों के दाम इतने बढ़ गए कि आम आदमी इनसे परेशान है। राजस्थान में 3 बार अटकी सफाई कर्मी भर्ती फिर निकाली गई। 23,820 रिक्त पदों के लिए 7 अक्टूबर से 6 नवंबर तक आवेदन लिए जाएंगे। 185 निकायों के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन एक ही निकाय में किया जा सकेगा। 1 साल सफाई का अनुभव प्रमाण पत्र भी देना होगा। मुख्यमंत्री कार्यालय में लगे आईएएस, आईएफएस और आरएएस अधिकारियों का शुक्रवार को नए सिरे से कार्य विभाजन किया गया। अब विभागीय फाइल इन्हीं अधिकारियों के पास आएगी। इसके बाद अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल व प्रमुख सचिव आलोक गुप्ता के जरिए सीएम तक जाएगी। पिछले दिनों सीएमओ में नए अधिकारियों के लगाने के बाद ये आदेश जारी किए हैं। जनता की शिकायतों में 2 अधिकारी लगाए गए हैं। 4 दशक पहले फिल्म राम तेरी गंगा मेले की शूटिंग से ख्यात हुए हरसिल गांव को देश के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में शामिल किया गया है। दूसरी ओर कैलाश मानसरोवर यात्रा के आखिरी पड़ाव पर भारत तिब्बत सीमा पर बसा गुंजी गांव भी इस पर्यटन के मानचित्र पर उभर आया है। शाला दर्पण पर विद्यार्थियों की संख्या स्पष्ट होने के बावजूद भी ज्यादा ड्रेस खरीदने का खेल सामने आया है। राजस्थान मदरसा बोर्ड ने पिछले शैक्षणिक सेशन में न सिर्फ ज्यादा ड्रेस का टेंडर जारी किया बल्कि इसके लिए 5 करोड़ से अधिक का भुगतान भी कर दिया है। बोर्ड ने राज्य के मदरसों में पढ़ रहे बच्चों की तुलना में 70,000 से ज्यादा बच्चों के लिए ड्रेस सेट खरीद लिए। कल राजस्थान में डेंगू से एक डॉक्टर की मौत हुई और आज एमबीएस अस्पताल परिसर में संचालित एएनएम ट्रेनिंग सेंटर की छात्रा नाजिया खानम की गुरुवार रात डेंगू से मौत हो गई। छात्रा परिसर में ही बने हॉस्टल में रहती थी। 22 सितंबर को उसे बुखार आया तो डॉक्टर के परामर्श से इलाज शुरू करवाया। रोज डेंगू से प्रतिदिन किसी न किसी की मौत, लेकिन मजाल कोई फॉगिंग आए दिन या आम जनता के बीच में हो सके। फॉगिंग की रिपोर्ट आप देखेंगे तो हर जगह फॉगिंग करवाई जा चुकी है, फिर भी डेंगू के मामले इतने बढ़ कैसे रहे हैं? लेकिन आपको दूसरे की चिंता सताई जा रही है, या दूसरे के काम किस तरह से हो सकते हैं या दूसरे कामों में किस तरह से आपको भरमाया जा रहा है, इस पर आप बिल्कुल चिंतित हैं। लेकिन आपके क्षेत्र में क्या फॉगिंग हुई? फॉगिंग नहीं हुई तो डेंगू का इलाज कितना मुश्किल है या डेंगू के बढ़ने की कितनी संभावना है। लेकिन आप उसके लिए बेफिक्र हैं और आप दूसरे के
जिनमें आपको भरमाया जा रहा है उसमें आप बिल्कुल चिंतित हैं। जयपुर के एसएमएस अस्पताल के गेट नंबर 2 के सामने मेडिकल स्टोर के बाहर गुरुवार शाम करीब 6 बजे इंसान के पैर के कटे पंजे को एक श्वान खा रहा था। यह देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। मोबाइल से वीडियो बनाकर वायरल कर दिया गया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की 2 दिवसीय समान पात्रता परीक्षा 2024 शुक्रवार से शुरू हुई। पहले दिन 149 केंद्रों पर 2 पारियों में 86.61% उपस्थित रही। 1 लाख अभ्यर्थी रजिस्टर्ड थे। परीक्षा देने जयपुर पहुंचे बाड़मेर, जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, नागौर के विद्यार्थी बोले, परीक्षा 3 घंटे की थी लेकिन हम 2 से 3 दिन से दे रहे। हाईटेक सुरक्षा व तकनीकी के बावजूद 500 किलोमीटर दूर सेंटर दिए गए, केंद्र पर शर्त तक उतरवाए गए। अब जब लौट रहे हैं तो एक एक सीट के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। सरकार ने अभ्यर्थियों के लिए रोडवेज बसों को फ्री कर रखा है लेकिन उन्हें चढ़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। सिंधी कैंप से चली गिनी चुनी रोडवेज बसों में सीट पाने के लिए जहां कई अभ्यर्थी खिड़कियों से चढ़े, वहीं निजी बस वालों ने दुगना किराया वसूला। परीक्षा केंद्रों पर जांच के नाम पर शर्त तक उतरवा लिए गए। शाम को रवाना होने की जद्दोजहद भी विद्यार्थियों में देखी गई। राजस्थान में जगहों के नाम बदलने की शुरुआत हो रही है। इसकी शुरुआत रेलवे स्टेशनों के नाम से होने वाली है। दरअसल हाल ही में जयपुर आए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उत्तर पश्चिम रेलवे के 2 स्टेशनों का नाम बदलने के लिए कहा है। रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने वैष्णव ने उत्तर पश्चिम रेलवे के जीएम के साथ हुई बैठक में वैष्णव ने कहा कि दोनों स्टेशनों को लेकर लोगों में बड़ा असमंजस है। जयपुर के गांधीनगर को लोग अहमदाबाद का गांधीनगर समझ लेते हैं। खातीपुरा को लोग जानते ही नहीं, जबकि खातीपुरा अगले साल तक जयपुर का पहला टर्मिनल स्टेशन बन जाएगा। ऐसे में दोनों के आगे या तो जयपुर लगाया जाएगा या नया रखा जाएगा। आप भी इस पर कमेंट करें कि क्या आप भी जयपुर के गांधीनगर को अहमदाबाद का गांधीनगर समझ लेते हैं या आप खातीपुरा स्टेशन का नाम जानते ही नहीं हैं। कर्मचारी बचत एवं साख सहकारी समिति सवाई मानसिंह चिकित्सालय के चुनाव संपन्न हुए। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन जयपुर के जिलाध्यक्ष बलदेव सिंह चौधरी ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया में कुल 12 सदस्य विजय हुए, जिन्होंने मतदान कर समिति के अध्यक्ष पद पर हेमेंद्र पांडे, उपाध्यक्ष पद पर सुशीला मल्होत्रा, सचिव पद पर महावीर सिंह तथा कोषाध्यक्ष पद पर शिवराम यादव को निर्वाचित किया। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने हाईकोर्ट के एक संविदा कर्मी द्वारा आत्महत्या पर सरकार को घेरा है। गहलोत ने कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट में संविदा कर्मचारी मनीष सैनी द्वारा आत्महत्या बेहद दुखद है। मनीष एक अल्प वेतन भोगी संविदा कर्मी थे। हमारी सरकार के समय करीब 1,10,000 संविदा कर्मियों के भविष्य की सुरक्षा के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल्स बनाए थे एवं स्क्रीनिंग की प्रक्रिया शुरू की थी। सरकार को अविलंब उक्त प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर सभी संविदा कर्मियों का नियमितीकरण, उचित वेतनमान देना चाहिए। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के निर्देश पर पिलानी कस्बे में पेयजल व्यवस्था एवं शहरी जल योजना में अनियमितता तथा लापरवाही बरतने पर 2 कनिष्ठ अभियंता व 1 फिटर को सस्पेंड किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर जमकर प्रहार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है। कांग्रेस की पूर्व सरकारों ने हरियाणा में नौकरियां और जमीनों में सिर्फ घोटाले किए हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत का झंडा दुनिया में बुलंद हो रहा है। डबल इंजन की सरकार में हरियाणा के विकास की रफ्तार दोगुनी हुई है। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में देशी विदेशी निवेशकों, कॉरपोरेट जगत और इंटरनेशनल संस्थाओं को निवेश के लिए आमंत्रित करने के लिए 30 सितंबर को नई दिल्ली में 2 दिवसीय इन्वेस्टर रोड शो व आउटरीच का आयोजन होगा। रोड शो की अगुवाई मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे और उद्योग मंत्री राज्यवर्धन राठौड़, मुख्य सचिव सुधांशु पंत, उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव अजिताभ शर्मा सहित अन्य अधिकारी भी शामिल होंगे। रोडवेज मुख्यालय पर भारतीय मजदूर संघ द्वारा शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन किया गया। बीएमएस के आरएसआरटीसी ऑफिसर्स एसोसिएशन के महामंत्री सुधीर भाटी और राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन के महामंत्री एसएन शर्मा ने बताया कि निगम में पिछले लंबे समय से रिटायर्ड हो चुके निजी सचिव ही काम कर रहे हैं। ये सभी संगठित गिरोह के रूप में काम कर रहे हैं।
शर्मा ने बताया कि रोडवेज के एमडी ऑफिस में भीम सिंह, पवन जैन व राजेश शर्मा रिटायर्ड होने के बाद भी काम कर रहे हैं। वहीं ईडी मैकेनिकल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में शिव कुमार शर्मा व सुशील परनामी रिटायर्ड होने के बाद भी लंबे समय से निजी सहायक के पदों पर कार्य कर रहे हैं, जो पूरी तरह से गलत है। सीएमडी शुभराज सिंह को ज्ञापन देकर उन्हें हटाने की मांग की गई है। छत्तीसगढ़ के भिलाई में चल रही फर्स्ट ऑल इंडिया पुलिस वेटलिफ्टिंग क्लस्टर चैंपियनशिप में राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह राठौड़ ने स्वर्ण पदक जीता है। राठौड़ ने 96 किलो भार वर्ग में स्नेच में 131 किलो, जर्क में 153 किलो, कुल 284 किलो वजन उठाकर यह उपलब्धि हासिल की है। राठौड़ पूर्व में वर्ष 2020 में हरियाणा में हुई पुलिस नेशनल वेटलिफ्टिंग में गोल्ड जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। अब पुलिस विभाग से 2 गोल्ड जीतने वाले भी पहले खिलाड़ी बनकर रिकॉर्ड कायम किया है। राजस्थान के खाद्य पदार्थ व्यापारियों ने मंडी टैक्स और कृषक कल्याण से समाप्त करने के लिए राज्य सरकार को 15 नवंबर तक का समय दिया है। यदि तय समय तक सरकार ने कदम नहीं उठाया तो प्रदेश के दाल, तेल, आटा मिल संचालक मसाला उद्योग के साथ मिलकर आंदोलन करेंगे। शुक्रवार को राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के प्रांतीय सम्मेलन में संघ के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने कहा कि तय समय तक मंडी टैक्स और कृषक कल्याण से समाप्त नहीं किया तो प्रदेश भर के व्यापारियों की बड़ी बैठक होगी। इसमें आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। बता दें कि अभी प्रदेश में कृषि जिन्सों पर 1.60% मंडी टैक्स और 0.50% कृषक कल्याण सेस है, जबकि पड़ोसी राज्यों में मंडी टैक्स 0 या राजस्थान से कम है। दूसरे राज्यों से मिलों के लिए कच्चा माल लाने पर भी मंडी टैक्स चुकाना पड़ता है। इससे व्यापारियों पर टैक्स की दोहरी मार पड़ती है। जवाहर कला केंद्र में चल रही प्रदर्शनी के बुक फेयर में 2 किताबों के पायरेटेड होने को लेकर शुक्रवार को विवाद खड़ा हो गया। दिल्ली से जयपुर पहुंचे प्रकाशन के पदाधिकारियों ने पुलिस और प्रशासन के समक्ष शिकायत देकर कार्रवाई की मांग रखी। उधर विवाद बढ़ता देख बुक फेयर संचालक से प्रदर्शनी से जुड़े जिम्मेदारों ने विवादित किताबों को हटवाया। केसरिया बालम, छाप, तिलक सब छीनी रे, मोसे ने नाम मिले के गीतों के साथ लोक कलाकारों ने प्रस्तुति दी। मौका था अल्बर्ट हॉल म्यूजियम परिसर में शुक्रवार की शाम पावड़ों की मौजूदगी में आयोजित विश्व पर्यटन दिवस समारोह का। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इस अवसर पर सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स को सम्मानित भी किया। साथ ही आरटीडीसी जोधपुर के मारवाड़ हॉल का वर्चुअल उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से इन्फ्लुएंस किसी भी स्थान पर पर्यटन को बढ़ावा देने में सक्षम है। साथ ही पर्यटन गांव की ओर, शहरी विरासत और सांस्कृतिक धरोहर देख चुके पर्यटक अब गांव की ओर रुख कर रहे हैं। राजस्थान में बहुत से गांव पर्यटन इकाई के रूप में विकसित हो रहे हैं। लगातार देशी विदेशी सैलानी वहां की संस्कृति, खान पान, रहन सहन और हरियाली को करीब से महसूस कर रहे हैं। वर्ल्ड टूरिज्म डे के अवसर पर ब्यावर जिले के देवमाली गांव की कहानी हम आपको बता रहे हैं। भारत सरकार की ओर से इस गांव को बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सम्मान को गांव के मुख्य पुजारी रायमल गुर्जर, पूर्व जिला परिषद सदस्य महावीर गुर्जर, पूर्व सरपंच लादूराम, वर्तमान सरपंच पूजा गुर्जर, भंवरलाल और पुखराज गुर्जर ने प्राप्त किया है। पूर्व राज परिवार के राव दुष्यंत सिंह बताते हैं कि 3000 बीघा जमीन पर देवमाली गांव बसा है। यहाँ 3500 घर है जो मिट्टी के हैं। इस गांव में अभी तक किसी के भी घर में चोरी नहीं हुई। जिस जमीन पर ये गांव बसा है वह जमीन भी भगवान देव नारायण के नाम पर है। यहाँ तक कि लोगों की जमीनें भी उनके खुद के नाम नहीं है। अक्षय कुमार की फिल्म जोली LLB 3 की शूटिंग भी यहीं हुई है। पाकिस्तान के लेखक शहादत हसन मंटो की लिखी 3 कहानियों को नए अंदाज में जयपुर वासियों के समक्ष शुक्रवार को दिखाया गया। टैगोर नाट्य योजना के तहत रविंद्र मंच पर मंटो के जहन से के तहत 3 कहानियां पेशावर से लाहौर तक टोबा, टैक्सिंग और खोलदो को अलग अंदाज में जयपुर वासियों ने देखा। मेंटर रुचि भार्गव नरूला ने बताया कि एक ही मंच पर कलाकार नरेशन व सोलो एक्टिंग करते नजर आए। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।